सवारी लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ लिया, सीधा 2000 का चलान, 200 का भी नहीं 2000 का चलान, 16 रुपये 15 रुपये पर किलोमीटर। आम आवाम कहाँ जाइए? कमीशन तो सर उन्होंने काटना ही काटना है, आप कैंसिल हो या ना हो आपका कमीशन कटा गया। हेलमेट भी पहना था और दूसरा फिर वो चलान कर देते हैं, वो छोड़ते भी नहीं है। हम कहते भी हैं कि हेलमेट भी पहना है, ये है क्या है, तो फिर भी वो सुनते नहीं है। लेकिन वो 200 का भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट 2000 का और कम से कम 3000 का तकरीबन चलान करते हैं। सवारी उठा भी लेते हैं तो वो जानबूझ के कैंसिल कर देते हैं। जाते हैं हम एक बंदे को उठाने के लिए, वो बताते हैं कि आगे जाके वो डबल सवारी बिठा देते हैं। बाद बाद हम जाते हैं लोकेशन पे, लोकेशन नेट बंद कर देते हैं, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं देते, बस इस तरह ही। यकीन करें इतने परेशान हैं, माली हालात करके कुछ ऐसे हैं हमारे। ठीक पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, इंटरनेट पे बाइक चला के रिस्क हलाल कमाने वाले बाइक राइडर्स को दौरान सफ़र किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये आज हम बाइक राइडर से बात करेंगे और जानेंगे। सवारी लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ लिया, सीधा 2000 का चलान, 200 का भी नहीं 2000 का चलान। इसके बाद मोटरसाइकिल पंचर हो गई, सवारी वहीं उतर जाती है, आधे पैसे दिए हम तो, राइड भी कैंसिल हो जाता राइड भी कैंसिल हो जाती है, बचता कुछ नहीं है। इसके बाद कंपनी है, उसने भी ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा हुआ, 16 रुपये 15 रुपये पर किलोमीटर। आम आवाम कहाँ जाए ये बताओ? ठीक है। इसके बाद ये है कि भाई जो गुजारा अल्लाह पाक करा रहा है उसके अलावा कोई नहीं करा सकता भाई। अच्छा, मैंने सुना है कि अक्सर ऐसा भी होता है जब आप राइड उठाने जाते हैं, आगे से जो सवारी होती है जिसको आप लेने जाते हैं पैसेंजर को, वो आगे से राइड भी कैंसिल कर देते हैं अक्सर। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ट्रैफिक की वजह से हम कोई लेट हो गए या हमें कोई मसला, बाइक पंचर हो गई, हम थोड़ा लेट हो गए, तो कस्टमर का इंतजार करता है। कस्टमर कहता है नहीं ये कैंसिल कर दो, अब आधा पेट्रोल जो हमारा लगा है वो ज़ाया। टैक्स भी आपको पड़ जाता है। कमीशन तो सर उन्होंने काटना ही काटना है, जो आप कैंसिल हो या ना हो आपका कमीशन कटा गया। ठीक है, और कमीशन भी 10 रुपये 100 रुपये के पीछे 10 रुपये कटता है। ठीक है सर, उन्होंने तो अपना मार्जिन रख के ही देना है ना, लेकिन ये है कि ऑनलाइन चला रहे हैं तो हम थोड़ा सेव हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन चलाएंगे तो भाई हम 15,000 भी कमा सकते हैं, ठीक है 20,000 भी कमा सकते हैं 10 दिनों का, लेकिन ये है कि फिर सेफ नहीं रहते हम, हमें टेंशन नहीं रहती। क्या खतरा होता है? खतरा यही है कि भैया मंशियात फरोश हैं, ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर बंदे हैं, ठीक है, स्मगलर्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई चीज़ निकला है, हम तो पकड़े गए ना। सिर्फ हमने बाइक का हेलमेट पहना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हम ऑनलाइन है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अगर हम प्राइवेट चलाते हैं तो अगर किसी कोई मुलाजिम हमें पकड़ लेता है तो जितना गुनाहगार वो पीछे वाला बंदा उतना गुनाहगार हम भी हैं भाई। हेलमेट भी पहना था और दूसरा फिर वो चलान कर देते हैं, वो छोड़ते भी नहीं है। हम कहते भी हैं कि हेलमेट भी पहना है, ये है क्या है, तो फिर भी वो सुनते नहीं है। लेकिन वो 200 का भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट 2000 का और कम से कम 3000 का तकरीबन चलान करते हैं। एक तो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होती जा रही है और इसी वजह से जो राइड का किराया वो पुराना ही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम ऑनलाइन सवारी उठा भी लेते हैं तो वो जानबूझ के कैंसिल कर देते हैं। अगर हम राइड उठाएं तो पार्सल के कोरियर के पैसे ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से जब उनसे जाके बहस करते हैं तो वो राइड कम बताते हैं, तो वो इसी वजह से वो कैंसिल कर देते हैं। वो जो कैंसिल करते हैं उसका टैक्स भी आप लोगों को पड़ता है? जी बिल्कुल, उसका टैक्स हमें ही पड़ता है। जाते हैं हम एक बंदे को उठाने के लिए, वो बताते हैं कि आगे जाके वो डबल सवारी बिठा देते हैं, कोरियर दे देते हैं या कोरियर दे देते हैं इसी वजह से। और दूसरा जो किराया, वो पुराना किराया बहुत कम है। कभी ऐसा हुआ है किसी राइड को आप लेके गए हो, उसको उतारा हो और उसने कहा मैं आपको बाद में पैसे पे कर दूंगा और उसने ना किए हो? जी बिल्कुल, ऐसे हो भी जाता है। जो नए राइडर हैं उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। हम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे भी हैं, लाइसेंस है, रोड भी है, सब कुछ है, गाड़ी के कागज़ है, आईडी कार्ड भी है, वो गाड़ी में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। ठीक है ना, यही वजह है कि कभी कह देते हैं ये लाइट नहीं चल रही, ये इशारा नहीं लगा हुआ, ये आपका मीटर नहीं चल रहा, फलां फलां फलां, कई बातें कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप प्राइवेट सवारी उठाते हैं या ऑनलाइन उठाते हैं? मैं तो प्राइवेट सवारी उठाता हूँ। जब प्राइवेट सवारी आप उठाते हैं तो जब प्राइवेट सवारी उठाने पे क्या खदशा होता है, किस किस्म का खतरा होता है? खतरा यही होता है कि यार खुदा ना खासा कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए, फिर भी मजबूरी है, पपी पेड़ है, गाड़ी या ना, पपी पेड़ है, करना तो पड़ता है ये सब कुछ। कितने घंटे आप बाइक चलाते हैं इंटरनेट पे? 10 घंटे 12 घंटे तो सही सर्किट चल जाता है? बस गुजारा हो रहा है। क्या मतलब गुजारा हो रहा है? गुजारा, सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, पैसे थोड़े बहुत लगाते हैं, कस्टमर आगे से बहस करता है, बस इसी तरह ही है। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बाद औक़ात हम जाते हैं लोकेशन पे, लोकेशन नेट बंद कर देते हैं, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं देते, बस इस तरह ही। कभी ऐसा हुआ कि आप सवारी को उठाने गए हो और उन्होंने आगे से राइड कैंसिल कर दी हो? ऐसा काफ़ी दफ़ा हो। क्यों ऐसा होता है ज़्यादातर?
पता नहीं उनके फेयर कम होते हैं, फेयर हम ज़्यादा लगाते हैं, वो कहते हैं हमने इतने पैसों में जाना, तो इस तरह ही पर चलान बहुत ज़्यादा होते हैं। हेलमेट हर वक्त सख्त पे होता है, बेवजह के चलान कर देते हैं, बस इस तरह ही। अच्छा, हेलमेट सर पे होता है उसके बावजूद चलान हो जाता है? ज़बरदस्ती चलान कर देते, वो ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ये लेके आओ, ये साथ होना चाहिए, बस इस तरह ही है। अच्छा, पहले आपका काम सही चल रहा था इंटरनेट पे बाइक चला के? पहले फिर भी गुजारा होता, अब राइडर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब राइडर ज़्यादा हो गए? जी, कितने कितने घंटे आप खड़े रहते हैं एक राइड के लिए? एक राइड को लिए आधा घंटा भी लग जाता, कभी 5 मिनट में मौके पे भी आ जाती, बस इस तरह ही है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 3-4, ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ, 10 ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ 15-15, 16-16, 20 ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੈੱਟ ਲੋਕੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਭਾਗ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਾਬਲ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਵਾਕਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈਸ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ड्राइवर के नाल सलूक। रोज़गार नहीं है, यकीन करें इतने परेशान हैं, माली हालात करके कुछ ऐसे हैं हमारे, ठीक है, जिसके माँ बाप बेचारे बहुत हो गए हैं, नौकरी हमारी कोई है नहीं, जाहिर है सर जी इधर से कमा के खाना है हमने, घर का रेंट भी निकालना है, घर का किराया, खाना पीना, अपना रोटी पानी सारा कुछ निकाल। कितने घंटे इंटरनेट पे बाइक चलाते हैं? सर मैं इधर चलाता हूँ, कोई तकरीबन सुबह 8 बजे आता हूँ, कोई तकरीबन शाम 5 बजे तक मैं इधर ही चलाता हूँ, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक। बेगम को खर्चा अच्छा कमा लेते हो? बस शुक्र है सर जी अल्लाह पाक का, 1200 1400 1500 रुपये बन जाता है मेरा। सारा दिन चला के सिर्फ 1500? गाहक का यकीन करें पैसे देने को दिल ही नहीं करता, सवारी कहती है कि फ्री ले जाए, अब बताएं ठोकर का 200 रुपये भाड़ा खाता है, ये तो सफर ही बहुत ज्यादा ठोकर का। क्या करें, 200 का तो तेल ही लग जाता है, क्या करें भाई मजबूर। चलान भी होते हो? चलान भी बीच में हो जाते हैं, कभी बात टाइम जब हेलमेट नहीं पहना होता वहाँ पे हमारे सर जी चलान भी हो जाते हैं। और क्या कुछ मसले हैं आपको? बस सर जी मसला यही है कि घर मेरा रेंट का है, मजबूर हूँ, नौकरी मेरी है कोई नहीं, मुझे नौकरी मिल जाए फिर तो ये है कि बंदा को प्रोटोकॉल हो जाता है कि 30-40 हज़ार 35 हज़ार की कोई नौकरी मिल जाए, उसमें यह है कि इसमें सर जी खर्चे इतने अखराजात पूरे नहीं होते, बिजली के बिल गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, ये काम का इतना वो नहीं है। अब इसमें सुना है कि राइडर्स ही बहुत ज़्यादा हो गए फील्ड में, कि सवारी मिलती नहीं है। सर राइडर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक बंदे के पास सवारी आती है ना 10 राइडर इधर इकट्ठे हो जाते हैं, बताए बंदा मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ कैसे बंदा काम करे। अब मेरी आज के एक सवारी बंदा तोड़ के लेके गया है, बंदा किसको जाके बताए, क्या करे ये बंदा, बताएं, देखना ही है ना, फिर जाहिर है मजबूरी में फिर सवारी 100 रुपये में भी उठा लेते हैं, क्या करें, गाड़ी के भी खर्चे हैं, अपने भी खर्चे हैं, अपनी रोटी भी कमानी है, बेगम को भी घर खर्चा देना है। चलिए राइड पे पैसे कुछ आते हैं मिलते हैं, कुछ है अगर हम अपनी तरफ से ज़्यादा डालते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि अगर 170 या 120 आते हैं उसमें कंपनी भी काटती है,
मसला ये मैं क्या बचता, कुछ भी नहीं बचता। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सवारी को आपने उतार दिया हो, उसके बाद वो कहे कि पैसे मैं आपको बाद में जायज़ कैश कर दूंगा, ऑनलाइन पैसे आपको पे कर दूंगा, और वो बाद में ना पे करे? ऐसे ही होता है, बाका नहीं देते, आते नहीं है। तो उनकी कंप्लेंट कोई होती है? कंप्लेन वो कंपनी वाला वो करते हैं, लेकिन वो आगे कोई एक्शन ही नहीं लेते, कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है? नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उनका। और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? काफ़ी करना पड़ता है, हेलमेट डाला भी होता है, चलान भी होता है। बाका वैसे भी अगर चलान कर रहे इशारे पे खड़े, हेलमेट डाला हुआ है, फिर भी कोई ना कोई वजह निकाल के वो चलान कर देते हैं। 100 मसले मसाइल आते हैं मेरे रास्ते में। प्राइवेट सवारी उठाने में कोई खतरा होता है? होता है, अक्सर पुलिस वाले रोक लेते हैं। अगर ऐप आपकी ऑन नहीं है तो आपको रोक लेंगे, उसी टाइम आपका चलान कर देंगे वो। फिर ये आप ऑफलाइन चला रहे हैं, ऑनलाइन नहीं चला रहे, आपको चलान कर देंगे वो। उनको कैसे पता चलता है कि आप ऑफलाइन चला रहे हैं या ऑनलाइन चला रहे हैं? अक्सर होता है ना कि हम जा रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, किसी टाइम मोबाइल हमने जेब में डाला होता है, राइड चल रही है, वो देखते हैं, उनको दिखाते भी हैं, लेकिन वे भी चलान कर देते हैं। ये कई होते हैं राइड बुक करवा लेते हैं, वहाँ पे बुलवा लेते हैं, और उधर जाके उनके साथ कोई अभी ना भी कोई ना कोई हो जाती है। कोई ना कोई गलत काम उनके साथ होता है या उनको लूट लिया जाता ऐसे ही होता है। राइडर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से जो है ना कि राइड उठाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो अगर राइडर कोई 200 रुपये की आ भी गई है, तो अगर 200 रुपये की राइड है ना, तो वो कम से कम 14 से 15 किलोमीटर दूर जाके हमने उठानी होती है। तो अगर राइड के पास जा रहे हैं ना, तो रास्ते में अगर करीब चले गया ना, तो वहाँ पे जाने तक जो है ना कि वो कैंसिल कर देते हैं। है? कैंसिल क्यों कर देते हैं? अल्लाह ही जाने क्यों कैंसिल कर देते हैं जी, कि आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया था, कि रास्ते में 100 मसले मसाइल बन जाते हैं। ट्रैफिक होती है या कोई ट्रैफिक वाला रोक लेता है, पुलिस वाले अक्सर ज़्यादा तंग करते हैं हमें, वो रोक लेते हैं। उनकी वजह से 1-2 मिनट का भी जो है ना कि कस्टमर वेट नहीं करता। तो अगर किस्मत बन जाए जो है ना कि अगर एक्सेप्ट कर भी लें, राइडर के सवारी के पास चले भी जाएं, तो जो है ना कि जाके उसको उठा लें। 200 रुपये की राइड है, वो कंप्लीट करने के बाद जो है ना कि 20 रुपये जो है ना कि 200 रुपये की राइड के पीछे 20 रुपये हमें कंपनी को कमीशन देनी पड़ती है। तो 20 रुपये कमीशन गई, उसके बाद 50 से 60 रुपये का फ्यूल लग जाता है, ऊपर से माशाल्लाह 253 रुपये जो है ना कि पेट्रोल है, 60 रुपये का पेट्रोल लग गया। तो जो है ना कि अल्लाह ना करे रास्ते में सवारी लेके जा रहे हैं, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, वो रिश्वत के बगैर जो है ना कि वो माफ़ी नहीं देते। तो बाइक राइडर से भी रिश्वत मांगते हैं पुलिस वाले? भाई नहीं माफ़ी देते, रोक लेते हैं बिला वजह, किसी चीज़ से रोक लेंगे। हेलमेट भी होगा, नंबर लगा हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी कहेंगे साइड पे लगा दो जी। तो वो आधा पौना घंटा खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद फिर कहते हैं जी हाँ जी हमें कुछ दे लो, चलो जी आप जाओ, वरना जो है ना कि थाने आपकी बाइक बंद कर दें। अगर 200 रुपये की आपने ऑनलाइन सवारी उठाई है तो कितना टैक्स देना पड़ता है कंपनी को? कंपनी को सर हमें 100 के जो है ना कि 10% वो देना, 15% देना पड़ता है, मतलब 15%। तो जो है ना कि 30 रुपये वो चले जाते हैं। 15 किलोमीटर है तो कम से कम 60-70 रुपये का पेट्रोल खा लिया बाइक ने, तो बड़ी मुश्किल जो है ना कि 100 रुपया बचता है। तो इससे एक राइड के पीछे मैक्सिमम जो है ना 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पहले आप कितना कमा लेते थे? सर पहले अगर हम बाइक चलाते थे ना 12 घंटे, तो माशाल्लाह 3000 से 3500 रुपया भी कमा लेते थे, माशाल्लाह इतनी आमदनी हो जाती थी। लेकिन अब जो कंडीशन हो गई है ना, अब 12 से 15 घंटे भी चलाए ना तो बड़ी मुश्किल है कोई 1000 से 1200 हो जाए बस। 1000 से 1200 रुपये कमाते हो, उसी में आपने टैक्स भी पे करना होता है, उसी में पेट्रोल के आपने खर्चा भी निकालना होता है। सारा कुछ निकालने के बाद जो है ना कि बड़ी मुश्किल है 500 से 600 रुपया बच जाए या 700 रुपया बच जाए। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद इंटरनेट पे बाइक चला के रिस्के हलाल कमा के अपने घर वालों का पेट पालने वाले उन बाइक राइडर्स के मसाइल जानना था, जिनको डेली रोड पे किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनसे हमने बात की और इनके मसाइल आप तक पहुँचाए। इसी के साथ पाकिस्तान ऑन एयर के इस प्लेटफॉर्म से राना आफ्ताब को दे इजाज़त।